सीबीएसई ने आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 10th और 12th के लिए कई सारे मेजर स्टेप्स लिए हैं, जिसको उन्होंने स्पष्ट किया है एक सर्कुलर के माध्यम से। जुलाई 5 2021 के सर्कुलर में उन्होंने स्पष्ट किया है कि कैसे आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो बच्चों, आपके पूरे एग्जामिनेशन को टर्म 1 और टर्म 2 दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। टर्म 1 में आपका 50% सिलेबस आएगा और टर्म 2 में भी आपका 50% सिलेबस आएगा। बच्चों, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि लास्ट ईयर में जिस तरीके से 30% सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया था, इस बार भी सिलेबस आपका 30% रिड्यूस होगा, लेकिन इसकी सूचना आपको जुलाई एंड तक दी जाएगी कि कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन से चैप्टर्स नहीं आएंगे। अर्थात 70% में कौन सा सिलेबस होगा और 30% नहीं आने वाले में से कौन कौन से चैप्टर होंगे। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। पहली बात तो ये कि 50% आपके सिलेबस आएंगे। दूसरा, आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा नवंबर और दिसंबर के महीने में, और टर्म 1 में आपके क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, और साथ में साथ ये केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे, और इसमें असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन होगा। ये ड्यूरेशन होगा टोटल 90 मिनट का, मतलब 90 मिनट का होगा। हो सकता है कि यदि आपका ऑफलाइन ये टेस्ट हो तो इसमें OMR सीट का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आपकी एक्यूरेसी होगी, आपने जो करा होगा वो आपका एक्यूरेट मार्क्स उसमें मिलेगा। क्वेश्चन पेपर बच्चों सीबीएसई तैयार करेगी, और ये परीक्षा होगी ऑफलाइन, और ये परीक्षा आपकी कंडक्ट होगी स्कूल में। बच्चों, ये मैं स्थिति बता रहा हूँ जब सारे कंडीशंस नॉर्मल होंगे, अर्थात पैंडेमिक बिल्कुल नहीं होगा और आपको स्कूल बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, और जिस तरीके से पहले परीक्षाएं होती थी उस तरीके से। टर्म 2 में क्या होगा? टर्म 2 में भी आपका 50% सिलेबस होगा। इसके बाद में मार्च और अप्रैल 2022 में आपके एग्जामिनेशन होंगे। बच्चों, ये परीक्षा आपकी सब्जेक्टिव होगी। इसमें केस बेस्ड होगा क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, और साथ ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। ये टोटल होंगे, ड्यूरेशन इसका होगा 2 आवर का, अर्थात 2 घंटे का। ये प्रश्न पत्र भी सीबीएसई के द्वारा तैयार की जाएगी। ये परीक्षा होगी ऑफलाइन, और ये परीक्षा होगी आपकी एग्जामिनेशन सेंटर पर, जहां आप एग्जामिनेशन सेंटर पे मतलब दूसरे स्कूल में जाते हैं, वहां पर आपकी ये बोर्ड एग्जामिनेशन होगी। तो ये तब होगी जब सारे कंडीशंस नॉर्मल होंगे। अब हम आगे देखते हैं। मान लीजिए बच्चों कि टर्म 1 में अर्थात नवंबर और दिसंबर के महीने में पैंडेमिक हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है चेंज डिसाइड किया है। आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन परीक्षा हो जाएगी। जहाँ पहले आपकी परीक्षा ऑफलाइन होनी थी, अब ये परीक्षा हो जाएगी ऑनलाइन, और ऑनलाइन में ये परीक्षा होगी कहाँ से? आपके घर से ये परीक्षा कराई जाएगी। अब इसमें आप ये देखिएगा कि यदि टर्म 1 में पैंडेमिक होता है और टर्म 2 में नॉर्मल कंडीशन होता है, मतलब आप स्कूल जाने की स्थिति में होते हैं, तो टर्म 2 की जो परीक्षा होगी वो होगी ऑफलाइन, और ये प्रश्न पत्र भी जो है सीबीएसई से जैसे तैयार कराया जाता है वैसे क्वेश्चन पेपर आपका तैयार कराया जाएगा। आपके जो इसके वेटेज होंगे, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर पर जब ये परीक्षा होगी तो आपका जो वेटेज होगा वो वेटेज इसका इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये कि टर्म 2 का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा, और टर्म 1 का, क्योंकि आपने ऑनलाइन परीक्षा दिया है और घर से दिया है, तो टर्म 1 में आपके जो इसके जो मार्क्स होंगे, मार्क्स के वेटेज आपके घट जाएंगे। जैसे हो सकता है कि 30-70 का रेशियो लिया जाए, या 20-80 का रेशियो लिया जाए, या हो सकता है कि 40-60 का भी रेशियो लिया जाए। ये सीबीएसई डिसाइड करेगी उस समय के कंडीशन के आधार पर। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि मान लीजिए कि टर्म 1 नवंबर और दिसंबर के महीने में स्थिति नॉर्मल रहती है, और अचानक से टर्म 2 में पैंडेमिक आ जाता है। इसके लिए भी सीबीएसई ने बहुत ही क्लियरली उन्होंने कहा है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे, इसमें ऑफलाइन टेस्ट होगा। जैसे पहले हमने बताया था कि ये आपका टेस्ट होगा ऑफलाइन, और ऑफलाइन में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ऑफलाइन आपके स्कूल में तो होंगे परीक्षा, लेकिन इसमें एक्सटर्नल और ऑब्जर्वर आएंगे। जैसे कि प्रैक्टिकल में अमूमन सीबीएसई से आते हैं देखने के लिए एक्सटर्नल, ये किस तरीके से परीक्षा चल रही है। साथ ही साथ
जो परीक्षा, चूँकि आप जान रहे हैं कि ये परीक्षा स्कूल में होना है, इसलिए ऑफलाइन भी होना है, ऑफलाइन मोड में, इसलिए आपके इसमें वेटेज जो होगा वो इंक्रीज्ड होगा। मतलब जो वेटेज है आपका बढ़ा हुआ वेटेज इसमें होगा। मतलब मान लीजिए कि हो सकता है कि इसका वेटेज 70 हो और टर्म 2 का जो है वेटेज वो 30 हो सकता है कि 60-40 का भी रेशियो हो। ये सीबीएसई डिसाइड करेगी। साथ ही साथ बच्चों ये भी देखिएगा आप कि इंटरनल असेसमेंट का अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। मतलब इसमें आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और जो है प्रैक्टिकल, ये सारे जो परीक्षाएं होंगी इनका मार्क्स भी इसमें बहुत डिसिसिव रहने वाला है। तो आप इन सब एग्जामिनेशन के भी प्रति बहुत सचेत रहिएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि मान लीजिए टर्म 2 में पैंडेमिक आता है, तो टर्म 2 में पैंडेमिक आएगा तो ये परीक्षा आपकी सीधे के सीधे ये ऑनलाइन हो जाएगी। हालांकि पेपर सीबीएसई के ही द्वारा तैयार की जाएगी, लेकिन ये आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी और ये परीक्षा आपकी होम मतलब घर से होगी। लेकिन यही है कि इसका वेटेज जो है वो घटा हुआ रहेगा, क्योंकि आप इतना ध्यान दीजिए कि जो भी ऑनलाइन आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी उसका वेटेज बढ़ा हुआ रहेगा ऑनलाइन के रिस्पेक्ट में। अब टोटल मार्क्स कैसे आपके डिसाइड होंगे? टोटल मार्क्स आपके डिसाइड होंगे टर्म 1 के मार्क्स जो भी इसका वेटेज हो, टर्म 2 का मार्क्स जो भी वेटेज हो, साथ ही साथ असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल, जो मैंने इंटरनल असेसमेंट की बात कही, वो अब खासा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब बच्चों हम देखते हैं कि एक कंडीशन और आ सकती है यहाँ पे। कंडीशन ये हो सकती है कि टर्म 1 में मान लीजिए कि पैंडेमिक हो, और ये पैंडेमिक हो, ऐसी सिचुएशन हो कि आप स्कूल आने की स्थिति में नहीं हो, तो ये भी परीक्षा घर से होगी। और टर्म 2 की भी परीक्षा पैंडेमिक के कंडीशन में ये भी परीक्षा कहाँ से होगी? घर से होगी। अब इसमें क्या चेंज किए जाएंगे? चेंज इसमें कुछ भी नहीं होगा। जो भी दरअसल बस एक ही चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये ऑनलाइन होगी परीक्षा, और ये परीक्षा पैंडेमिक के सिचुएशन में आपके स्कूल से नहीं बल्कि ये घर से कंडक्ट होगी, आपके घर से लिए जाएंगे। और साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, जिसमें असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। अब यहाँ पर हम टर्म 2 में देखते हैं कि टर्म 2 में क्या होगा। टर्म 2 होगा ये जहां आप देखते थे कि ये आपके एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस इसमें होते थे, जैसे मान लीजिए शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। अब ये शॉर्ट आंसर के बजाय यहाँ पर जो क्वेश्चन हो रहा है वो स्पेशली एमसीक्यू के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा आएंगे। हो सकता है कि 1 मार्क्स से कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस भी आएँ, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आएँ, और आए केस बेस्ड स्टडी जो आपके आ चुके हैं। तो एक चीज़ आपको घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि दोनों के प्रश्न पत्र के मॉडल सीबीएसई जारी करेगी, उसके आंसर मॉडल आंसर भी जारी करेगी। तो आप उसे देख करके बहुत ही आसान तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं। तो इससे आप बिल्कुल ना घबराएंगे। और साथ ही साथ अब ये देखेंगे ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी, क्योंकि पैंडेमिक है, होम से होगी, मतलब आपकी घर से होगी। और साथ ही साथ इसका वेटेज जो है ना, इसका वेटेज चूंकि घर से हो रही है परीक्षा, तो इसका वेटेज जो है इसका वेटेज घटा हुआ रहेगा, मतलब डिक्रीज्ड वे में रहेगा, कम रहेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये टोटल मार्क्स की जो मार्किंग होगी आपकी फाइनल मार्किंग, उसमें टर्म 1 होगा, टर्म 1 के बाद फिर टर्म 2 को जोड़ा जाएगा, टर्म 2 के मार्क्स को, और साथ ही साथ अब इसमें असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़े जाएंगे। वेटेज हो सकता है दोनों टर्म 1 और टर्म 2 में पैंडेमिक रहने के सिचुएशन में दोनों का वेटेज बराबर रख लिया जाए और इंटरनल असेसमेंट को इसमें वैल्यू दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि टर्म 1 को 40, टर्म 2 को 40 और जो असाइनमेंट वर्क्स हैं उसको 20 वेटेज रखा जाए, या इसको सीबीएसई अपने हिसाब से डायरेक्ट कर सकती है उस समय के कंडीशन को देखते हुए। अब हम आगे देखते हैं कि सीबीएसई का जो सर्कुलर है वो क्या कहता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और आप भी इसको समझने की कोशिश करिएगा। स्पेशल स्कीम फॉर 2021 टू 2022 एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विथ अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। मतलब दोनों टर्म के 50-50% सिलेबस इसमें हो जाएंगे। पॉइंट ए क्या कहता है यहाँ पे, यहाँ देखेंगे आप,
The syllabus for the academic session 21-22 will be divided into two terms by following a systematic approach by looking into the interconnectivity of concepts and topics by the subject. Expert and the board will conduct examination at the end of the each term on the basis of the bifurcated syllabus. This is done to increase the probability of having a board conducted classes 10th and 12th examination at the end of the academic session. अब हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट बी क्या कहता है. The syllabus for the board examination 21-22 will be rationalized similar to that of the last academic session to be notified in July 2021 for academic transaction. However, schools will follow the curriculum and syllabus released by the board wide circular number so and so dated 31st March 2021. Schools will also use alternative academic calendar and inputs from the NCERT on transacting the कैरिकुलम. मतलब 31 मार्च 2021 को एक कैरिकुलम जो घोषित किया गया था उस कैरिकुलम के हिसाब से. अब पॉइंट सी देखते हैं. Efforts will be made to make internal assessment, practical project work more credible and valid as per the guidelines and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks. अब हम आगे देखेंगे. डिटेल ऑफ कैरिकुलम ट्रांजेक्शन. स्कूल्स विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स. अब इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से पेरियोडिक टेस्ट होगा. वो स्कूल अलग अलग एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट कराते हैं. वो टर्म 1 के ही पार्ट आएंगे. जो भी पेरियोडिक 1, 2, 3 बोर्ड एग्जामिनेशन या जो भी जिस तरीके से होंगे वो आपके स्कूल के पार्ट आएंगे. इसको आप लोग डिटेल में देख लेंगे. डिटेल में इसको आप एक बार सर्कुलर को देख सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं. अब आप देखेंगे टर्म 1 एग्जामिनेशन के किस तरीके के मोड में टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा. ये भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा. इसके बाद टर्म 2 का एग्जामिनेशन, ईयर एंड एग्जामिनेशन जो है वो किस प्रकार से होगा. इसमें आप देखिए कि यहाँ पे 2 आवर की परीक्षा होगी, जिसको यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 2 घंटे की यहाँ पे परीक्षा होगी और मार्च टू अप्रैल 2022 में होगी और यहाँ पे 50% ऑफ द सिलेबस होगा. बच्चों जो भी सर्कुलर में कुछ दिया हुआ है उसका डिटेल स्टडी करके हमने इसको शॉर्ट में जो आपके स्लाइड्स बनाए हैं और ये 90 मिनट MCQ क्वेश्चन होगा. MCQ क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर्स की इसमें गुंजाइश नहीं होगी. और आप अब देखेंगे असेसमेंट कैसे होंगे. इसमें एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन, जैसे मान लीजिए पैंडेमिक आता है तो, पैंडेमिक नहीं आता है तो, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. अब एट लास्ट इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ. The weightage of marks of term 1 examination conducted by the board will be increased to provide year and results of candidates. In case the situation of the pandemic forces complete closure of schools and board conducted term 1 and term 2 exams are taken by the candidates from home in the session 21-22. Results would be computed on the basis of the internal assessment / practical / project work and theory marks of term 1 and 2 exam taken by the candidate from home in class 10th and 12th, subject to the moderation or other measures to ensure validity and रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट. तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी परीक्षाओं की तैयारी बोर्ड ने अभी से कर लिया है और आप भी सचेत हो जाइए. जो भी आपके इंटरनल लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो छोटा सा भी असाइनमेंट हो, बड़ा असाइनमेंट हो, कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसकी पूरी की पूरी आप रिकॉर्ड बना करके रखें, क्योंकि ये इसको इवैल्यूएट किया जाएगा और ये आपके मार्किंग का बेस बनेगा. तो आपको धैर्यपूर्वक बच्चों सुनने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद. थैंक यू.